मेरा नाम रीना है और मैं एक खूबसूरत मोटर गाड़ी हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मैं लतीफ़ साहब के साथ रहती थी। मैं रोज़ उनके साथ उनके कामों से निकलती थी। एक दिन लतीफ़ साहब अपने मैकेनिक के पास मुझे ले गए, जबकि मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक थी और बहुत अच्छी तरह उनकी खिदमत कर रही थी। लतीफ़ साहब ने जब अपने मैकेनिक अंकल को ये बताया कि वो बूढ़े हो गए हैं और बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं और मुझे वापस बेचना चाहते हैं, तो मुझे पता चला कि बात क्या है। ये सुनकर मेरी परेशानी बढ़ गई। फिर क्या था, लतीफ़ साहब अंकल से बात करके मेरे पास आए और मुझे समझाया कि ज़िंदगी में हर चीज़ हमेशा रहने के लिए नहीं होती, बल्कि ये तो आती जाती रहती है। बस फिर क्या था, मैं अपने मालिक की खुशी पर राज़ी थी। मैं अंकल के कारखाने में खड़ी थी कि मेरे बराबर वाले साथी ने मुझे हौसला दिया। तुम फिक्र ना करो, तुम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं ठहरोगी और ज़रूर किसी ज़रूरतमंद के काम आओगी, क्योंकि यही हमारा फ़र्ज़ है। थोड़ी देर बाद लतीफ़ साहब मुझसे मिलकर रुखसत हो रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे, मगर उन्हें अब आरामदाह बड़ी गाड़ी की ज़रूरत थी। अगले रोज़ सुबह मेरी आँख खुली तो मेरे करीब मेरे वो पुराने साथी खड़े थे। ये भी शायद आज सुबह ही आए थे और उनके साथ भी शायद मेरा जैसा मामला था। दोपहर के वक्त अंकल हैदर का कारीगर टिम्मी मेरे पास आया और मेरी तस्वीरें उतारने लगा। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या हो रहा है, मगर खुश भी थी कि शायद कुछ अच्छा होने जा रहा है। टिम्मी मुझे शाम में लतीफ़ साहब के घर ले गया और मेरी तस्वीर फ्रेम करवाकर लतीफ़ साहब को दे दी। लतीफ़ साहब ने कहा, रीना, जब तुम मुझे याद आओगी ये तस्वीर मेरे पास होगी। मैं कारखाने आ रही थी कि एक बड़ी गाड़ी से टक्कर होते होते बची, लेकिन सड़क के कीचड़ ने इस गाड़ी को गंदा कर दिया था। गाड़ी का मालिक हमारे कारखाने आ गया और उसने अपनी गाड़ी साफ करवाने का कहा और अंकल से मुझे ले जाने का मुतालबा किया। मैं तो डर ही गई कि अब क्या होगा, मगर अंकल ने मुझे बचा लिया। पुरानी गाड़ियों की नीलामी की नुमाइश लगी थी, जिसकी रकम गरीबों की मदद के लिए खर्च होनी थी। एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी के साथ मैं भी नुमाइश में शरीक थी। आने वाले मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। मुझे खुशी थी कि मैं गरीबों की मदद करने में अंकल के
کام آ رہی ہوں۔ آپ سب سلامت شاد و آباد رہیں۔ فی امان اللہ۔